स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर इसरा और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार एपीओ या किसी अन्य स्टेट की जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि मान के चलिए अगर कोई कैंडिडेट है जो लॉ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो मेरिट क्लियर नहीं कर पाया या पीटी क्लियर नहीं कर पाया, कई बार मेंस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाता है, तो उसका एक सोल रीजन होता है और वो होता है जीके जीएस। क्योंकि आप जब भी लॉ एग्जाम्स की बात करो या किसी स्टेट जुडिशियल एग्जाम की बात करो या एपीओ एग्जाम की बात करो, तो वो सभी कैंडिडेट्स जो उसमें एनरोल करते हैं, अब तो 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है, उसके बाद वो सभी दिग्गज होंगे। किसमें? कानून में, विधि में, लॉ में वो मजबूत होते हैं। लेकिन जब हम बात करें जीके और जीएस की, कहीं ना कहीं, और मैं भी उसमें शामिल थी जब मैंने ये एग्जाम्स दिए थे, तो मेरा भी यही एक इश्यू था। हालांकि जीके जीएस इशू नहीं था, बट यस, करंट अफेयर्स जरूर एक इशू हमेशा रहा। तो वो सभी कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं जीके जीएस करंट अफेयर्स में लैक कर रहे होते हैं और यही सोल रीजन होता है उनका उस पर्टिकुलर स्टेज को, उस पर्टिकुलर एग्जाम को ना क्लियर कर पाने का। आज का वीडियो बिहार एपीओ के जीके जीएस को किस तरह से आप टैकल कर सकते हैं, किस तरह से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं इस सिचुएशन को, जो जीके जीएस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आज के इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ बुक्स भी हेल्प करूंगी दिखाने के लिए, बट उन बुक्स का कोई भी प्रमोशन यहाँ पे नहीं है, जस्ट वो मेरी तैयारी में हेल्पफुल थी, इसीलिए मैं आपको उसके लिए हेल्प कर रही हूँ। सबसे पहले हम देख लेंगे ये रीसेंट जो नया सिलेबस इन्होंने अपडेट किया है ना, वो आपके सामने है पीडीएफ। तो इस परीक्षा का पाठ्यक्रम इस तरह से होगा। प्रथम जो पत्र होगा आपका सामान्य अध्ययन का, इस पत्र में आपसे सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे आपसे, साथ ही साथ साइंस, हिस्ट्री, भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो डेली चर्चा का विषय बने रहे थे। ध्यान रखिएगा, पॉलिटी आपका लॉ का भी पार्ट है और आपका जीके जीएस का भी पार्ट है, इसीलिए पॉलिटी आपका एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बात करी जाए अगर सोर्स की या आप कहां से पढ़ सकते हैं, दोस्तों मेरी पूरी जुडिशरी की और अदर स्टेट के जो लॉ एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी इस किताब से हुई थी। तब ये छोटी आया करती थी, अब ये बड़ी हो गई है एज के साथ, समय के साथ ये भी बड़ी हो गई। ये किताब, मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी की जो भी तैयारी आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं कर रहे हैं, ये आपके लिए जिस तरह से आपकी एक बेयर एक्ट की वैल्यू है ना, उसी तरह से इस किताब की एक वैल्यू होनी चाहिए। सोते जगते आपको इसके लिए एक समय निकालना है, आप इसको पढ़िए, अपने साथ रखिए, और मैं आपको इस चीज़ की ज़रूर अश्योरिटी दे रही हूँ, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, अश्योरिटी मैं इस चीज़ की ज़रूर दे रही हूँ कि 1-2 बार पढ़ने के बाद आपको इससे मोहब्बत हो जाएगी। आप इसी से पढ़ोगे, इसी को अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे, गंदा करोगे, ख़राब करोगे, नया खरीदोगे। अब बात करी जाए लूसेंट, तो आई थिंक सभी ने देखी होगी, सभी ने इससे लूसेंट से पढ़ा भी होगा। आप इसका जब कंटेंट सेक्शन ओपन करोगे तो आप देखोगे किस तरह से ये टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट टॉपिक्स, सब टॉपिक्स भी इंडेक्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आज आपका हिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हो, आपको पहले हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। हिस्ट्री जब आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको ये है कि मान के चलिए मैं मौर्य पीरियड पढ़ूंगा या मैं मान के चलिए गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड आज एंड कर लूंगा, तो आपके लिए ये ईजी रहेगा कि आप इसको टॉपिक सब टॉपिक वाइज, और अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया, आपने वहीं पे उसको मार्क कर लिया, सो लूसेंट इज going to be your go-to book for GK GS. It has to be your go-to book. Why? अगर आपने लूसेंट की पॉलिटी अच्छे से कवर कर ली और उसके बाद आपने लूसेंट की ये जो जनरल नॉलेज की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, देश में जितने भी छोटे बड़े एग्जाम्स होते हैं आपको सारे एमसीक्यूज इसके अंदर मिलने वाले हैं दोस्तों, तो आप इस किताब से उसको सॉल्व भी कर सकते हो और आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, आप सॉर्टेड हो जाओगे। आपने टारगेट रखना है पीटी से पहले कि मैं 200 क्वेश्चंस रोज करने वाला हूँ,
ठीक है, आपने रीड करा, आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, इट इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। टॉकिंग अबाउट लॉ अगेन, इस भी मतलब ये जो पब्लिकेशन है इसका किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, बट इस तरह की आप कोई भी कंपेंडियम ले सकते हो जिसमें सारे सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आप देखोगे कि एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इनफैक्ट जुडिशरी के एपीओ एग्जाम्स के आपको जीके जीएस के भी एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, ये आप कर सकते हो। अब मैं आपको सच सच बताऊं तो बिहार एपीओ में जो बिहार जुडिशरी की लेवल की जीके होती है ना, सेम होता है। मतलब अगर आप यकीन मानिए मेरी बात का, अगर आप एमसीक्यूज देखोगे बिहार जुडिशरी और एपीओ के, अगर आप उनको मिलाओगे तो आपको करीबन 50 से 60% आपको सेम कंटेंट मिलने वाला है। तो अगर आप बिहार जुडिशरी की तैयारी कर चुके हो या कर रहे हो तो आपके लिए बिहार एपीओ ऑटोमेटिकली बहुत ही इजी होने वाला है। मैंने जब बिहार जुडिशरी के साथ साथ बिहार एपीओ दिया था, मेरा फोकस भी नहीं था और मैंने एक्चुअली मेंस नहीं दिया बिहार एपीओ का, मैंने मतलब आई जस्ट कुडंट गो, छूट गया मेरा। बट बिहार एपीओ के लिए मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं करी थी, मैं आई जस्ट वेंट एंड सैट इन द एग्जाम एंड आई क्लियर्ड द कट ऑफ वेरी वेरी स्मूथली एंड इजीली। सो यू कांट इग्नोर द फैक्ट दैट दोनों चीजें सेम ही हैं। लूसेंट का जो इसका साइंस का पोर्शन है थोड़ा सा हाई लेवल है, तो साइंस आपके लिए बहुत ही अच्छे से डिवाइडेड है। इस वाली थ्योरी बुक में आप साइंस इससे कर सकते हो, लूसेंट की साइंस। तो यही आपके रिसोर्सेज होने चाहिए फॉर जीके जीएस अभी के लिए। बस आप इसी को मास्टर करो, इसी पे अपना पूरा फोकस रखिए और इसी को बार बार रिवाइज करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आपको बहुत ही जल्द जो है वो सक्सेस मिलने वाली है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई मतलब दुविधा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रेस करिएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सच बताऊं तो आपको वीकली नोट्स बनाने चाहिए। करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, एवर इवॉल्विंग है, चेंज होती रहती है और आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी। तो करंट अफेयर्स को आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए ऐसे एग्जाम्स में, क्योंकि ट्रेंड देखिए चेंज हो रहा है, वो देसी पुराना ट्रेंड नहीं रहा है। अब आपसे करंट लिंक करके आपसे मेंस में भी सवाल पूछे जाएंगे, करंट एस्पेक्ट से लिंक करके आपसे मेंस में भी। जैसे अगर संविधान है तो 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी पूछा जा सकता है आपसे, आप समझ रहे हो, तो वो लिंक करके आपसे जरूर पूछेंगे। और लीगल अपडेट्स पे आप देखेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे डेली लीगल अपडेट्स भी होते हैं, आप उसको भी जरूर करिए, वीकली नोट्स बनाइए, मेरा ये मानना है। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, हम आपके लिए हैं, आप जरूर पेस्ट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए, टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड।